हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताऊंगी। मेटल को हिंदी में धातु और नॉन मेटल को अधातु कहते हैं और ये मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं। और अगर कोई भी व्यूअर्स, कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पर नए होंगे तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो इस पे अपलोड होगा तो आपको मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स तत्व। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स मतलब तत्व। तत्व मेटल है या नॉन मेटल है, ये उनके गुण के आधार पे हमें पता चलता है। कोई भी तत्व धातु है या अधातु है, ये हमें उनके प्रॉपर्टीज यानी गुण के आधार पर पता चलता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 114 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 114 एलिमेंट्स है, जिसमें कि 22 नॉन मेटल है और रेस्ट जो है वो मेटल है, यानी बाकी जो बचे वो धातु हैं। ये पुरानी बुक के अनुसार 114 एलिमेंट्स है और कुछ नए बुक में अभी जो खोज हुए हैं उसमें 118 एलिमेंट्स है, जिसमें कि 22 नॉन मेटल है और बाद बाकी मेटल हैं, यानी धातु हैं। मेटल्स। चलिए अब धातु के बारे में हम लोग देखते हैं कि धातु क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी धातु जो है उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज ए लिक्विड। सभी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, जिसमें कि एक सिर्फ मरकरी धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी मरकरी है लिक्विड में पाया जाता है। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल को अधातु कहते हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या है? बैड कंडक्टर है, यानी धातु का सुचालक नहीं है। इसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, इससे नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इट इज एन इंसुलेटर। इसे हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। नॉन मेटल आर फाउंड इन ऑल स्टेट। नॉन मेटल सभी अवस्था में पाए जाते हैं, यानी तीनों अवस्था में नॉन मेटल पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों अवस्था में अधातु पाए जाते हैं। ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड, जिसमें कि ब्रोमीन है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो नॉन मेटल कौन कौन है? जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है और क्लोरीन है, ये अधातु हैं। मेटल्स। चलिए मेटल के बारे में फिर देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। चलिए मेटल्स के बारे में नीचे देखते हैं। मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? धातु। वो हार्ड होते हैं, यानी कठोर होते हैं, उनमें चमक होती है, लस्टर होती है। मेलिएबल होते हैं, यानी उन्हें थिन शीट में
पीटकर थिन शीट में फैलाकर किया जा सकता है। डक्टिल होते हैं यानी उन्हें पतला तार के रूप में बनाया जा सकता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। मेटल के पास क्या होता है, धातु उच्च घनत्व होती है और उनकी तन्यता स्ट्रेंथ अधिक होती है, तन्यता ताकत उनमें होती है। मेटल प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन स्टक अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। मेटल क्या करते हैं, एक अलग ही तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड इससे निकलता है जब इन्हें क्या किया जाता है, पीटा जाता है। हार्ड सरफेस से, कठोर सरफेस से इसे पीटा जाता है, कठोर सरफेस पे इसे पीटा जाता है तो इससे क्या होता है, एक अलग ही तरीके के साउंड उत्पन्न होती है। दिस साउंड इज कॉल्ड मेटेलिक साउंड, और इस साउंड को हम लोग मेटेलिक साउंड कहते हैं। चलिए मेटल के एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, लीड और मेटल। ये सभी क्या है, मेटल हैं। मोस्ट मेलिएबल मेटल, यानी मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है, तो गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट मेलिएबल क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्हें पीट करके पतला चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इसका थिन शीट बनाया जा सकता है, इसलिए इन्हें मोस्ट मेलिएबल मेटल कहा गया। मेलिएबल का मतलब होता है अघात वर्धनीय। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे अघात वर्धनीय कहते हैं। मेलिबिलिटी ऑफ ए मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ, चलिए मेलिबिलिटी अब क्या है, धातु की अघात वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी क्या है वो देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी ऑफ ए मेटल। धातु का वैसा गुण, धातु की वैसी प्रॉपर्टी जिसके तहत मेटल को पीट करके इसे थिन शीट में बदला जाता है, थिन शीट में बनाया जाता है, इसे हम लोग मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल कहते हैं। डक्टिलिटी ऑफ मेटल क्या है, डक्टिलिटी ऑफ मेटल में क्या किया जाता है कि मेटल को पतला तार में परिवर्तित किया जाता है, मेटल को क्या किया जाता है, पतला तार में परिवर्तित किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ मेटल। धातु का वह गुण जिसके तहत धातु को खींच करके इसे पतला तार बनाया जाता है, इसे हम लोग डक्टिलिटी ऑफ मेटल कहते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, तन्यता। डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोलते हैं, जिसे इन्हें पतले तार में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें इन्हें मेटल को पतले तार में परिवर्तित किया जाता है, इसे हम लोग डक्टिलिटी ऑफ मेटल कहते हैं। मेटेलॉइड क्या है, मेटेलॉइड को हिंदी में उपधातु कहते हैं। मेटेलॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपधातु। मेटेलॉइड को हिंदी में उपधातु कहते हैं। द एलिमेंट्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज मेटेलॉइड्स। वैसा तत्व जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण हैं, जो दोनों का गुण दर्शाता है, जिसके पास दोनों का गुण है, वो मेटल भी है और नॉन मेटल का गुण भी शो करता है। यानी वैसा तत्व जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण है, वैसे एलिमेंट्स को, वैसे तत्व को हम लोग मेटेलॉइड कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और टेलुरियम इसमें एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट क्या है, हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या है,
नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन ये क्या करती है? ग्रेफाइट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ग्रेफाइट के द्वारा क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड में भी किया जाता है। द ओनली नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। यह वैसा अधातु है जो कि क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैटेजिक मेटल क्या है। स्ट्रैटेजिक मेटल को युद्ध कौशल धातु बोलते हैं। इसका यूज युद्ध वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रैटेजिक मेटल बोला गया है। और ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी आर्थिक स्थिति के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें युद्ध कौशल धातु कहा गया है। सम मेटल्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड इट्स डिफेंस पोटेंशियल आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि कंट्री के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, यानी अपने देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और रक्षा के लिए दृष्टिकोण से भी, डिफेंस पोटेंशियल के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन्हें हम लोग स्ट्रैटेजिक मेटल कहते हैं। वैसे मेटल जो कि कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है और डिफेंस पोटेंशियल यानी रक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उन्हें हम लोग स्ट्रैटेजिक मेटल कहते हैं। स्ट्रैटेजिक मेटल यानी युद्ध कौशल धातु का यूज डिफेंस पोटेंशियल यानी रक्षा इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में भी किया जाता है। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं टिंटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिर्कोनियम etc। ये सभी स्ट्रैटेजिक मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और ये पार्ट 1 था। ये क्या था? पार्ट 1 था मेटल एंड नॉन मेटल का। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो इसका फिर इस पे अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।